वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। लेट्स डाइव इनटू योर फ्यूचर। जैसे कि हमारी पहली क्लास में बात हुई, हमने नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, उन सारी चीजों को समझने के पहले हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि हमारे लास्ट वीडियो में जो प्रोनाउन का बना था उसमें हमने आपसे 5 वर्ड्स पूछे थे। क्या आपने उसकी इंपॉर्टेंस समझी? क्या आपने उन 5 वर्ड्स को मिस किया? क्या आपको ऐसा लगा कि मैम ने पूछा है तो आप अपने आप से उस चीज को लर्न कर सकते हैं? तो वो 5 वर्ड्स मैं मानती हूँ कि आपने लर्न किए होंगे, और आपके आज की क्लास के 5 वर्ड्स हम लास्ट में देंगे आपको। और मूविंग फॉरवर्ड हम आज समझते हैं एडजेक्टिव के बारे में। अब एडजेक्टिव के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि हर क्लास में हम आपसे बताते हैं कि जब भी किसी चीज को पढ़ा जाता है उसके पहले उसकी रीजनिंग की जाती है। रीजनिंग का मतलब होता है कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसे पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी है। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से करिए कि एडजेक्टिव क्यों पढ़ा जा रहा है। तो एडजेक्टिव पढ़ने का मेन रीजन है कि जब आप नाउन और प्रोनाउन समझ चुके हैं, नाउन क्या होता है, नाउन की जगह प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए हम एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। आपकी स्पीचिंग को, आपकी राइटिंग को, इन सारी चीजों को और मॉडिफाई करता है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो आपकी कम्युनिकेशन को और ही सुंदर बनाता है। तो इसको और अच्छे समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन को बताने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं दिस इज अ बटरफ्लाई। अगर हमने बटरफ्लाई कहा तो मैंने नाउन के बारे में आपको बताया कि एक बटरफ्लाई है, लेकिन अगर हम एडजेक्टिव वर्ड का यूज करते हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, मतलब उसने हमारे बटरफ्लाई को और डिस्क्राइब किया कि वो एक खूबसूरत सी तितली है। इसका अंदर आपको अगर समझ में आया होगा तो हम एडजेक्टिव को अपने सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए समझा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन आपको समझाते हैं। दैट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्वालिटीज, साइज, कलर एक्सेट्रा। क्या समझ में आया इससे आपको? इससे हम ये समझते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड ज्यादा डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है उस वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव आपको समझाता है उसके साइज के बारे में, उसके क्वालिटीज के बारे में। मीन्स हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रोज इज रेड। अब रेड की बात की जाए तो रोज तो हमारा नाउन है, लेकिन जो रेड है वो हमारा एडजेक्टिव है। उसने बताया कि जो गुलाब है वो लाल कलर का है, मतलब आपने समझा कि गुलाब जो है, मतलब जो नाउन है उसको हमने और डिस्क्राइब किया, उसको हमने बताया कि वो रेड कलर का है। और मूविंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस बिल्डिंग इज टॉल। बिल्डिंग क्या है? हमारी नाउन है, लेकिन वो टॉल है, तो जो टॉल होता है उस वर्ड को कहा जाता है एडजेक्टिव। ऑन मूविंग फॉरवर्ड we will discuss about the types of adjective. Now we will discuss the types of adjective. Adjective के टोटल अगर देखे जाएं तो कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। फाइन। उन कुछ टाइप्स में पहले हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव अपने वर्ड में ही मीनिंग लेके बैठा हुआ है। जब कोई चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो वो बताता है डिस्क्रिप्टिव। दैट इज डिस्क्राइब्स क्वालिटी। किसी चीज की क्वालिटी के बारे में समझना हो तो वो आपको बताएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल टॉल, ब्यूटीफुल एक्सेट्रा। द बिल्डिंग इज टॉल, मतलब बिल्डिंग को बताया कि वो टॉल है, तो जो टॉल होगा वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। ऑन मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट टाइप इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि वो क्वांटिटी बताता है, कितनी क्वांटिटी में कोई चीज वहां पे रखी हुई है या है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू एंड मेनी। देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। बहुत सारी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, तो जो मेनी आएगा वो वर्ड कहलाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। थर्ड पॉइंट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी चीज को स्पेसिफाई करना, किसी नाउन को स्पेसिफिक नाउन्स को आप जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस, दोस एक्सेट्रा। दिस चेयर
इज रेड। अगर आप कहा जाए कि चेयर का कलर क्या है तो हम बता रहे हैं कि लाल कलर की है, तो आपको उस चेयर को बताना है कि वो चेयर कई चेयर्स में अलग होकर बताएगी, तो वहां पे आप आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर आता है पोजेसिव। पोजेसिव क्या बताता है? ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, बस यहाँ पे प्रोनाउन से वो चीज एडजेक्टिव में मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शोज ओनरशिप। ओनरशिप मतलब पता कैसे चलेगा ये सामान किसका है? तो आगे दिखा है एग्जाम्पल में माय, देयर, एक्सेट्रा। तो दिस इज माय बैग, तो माय जो होता है वो है आपका possessive adjective. On moving forward, we will discuss about the other types of adjective. Next part is interrogative. इंटरोगेटिव आपको पहले से ही पता है, इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है? फॉर एग्जाम्पल विच, whose, एक्सेट्रा। अगर हम whose वर्ड का यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो whose book is this। बुक जो रखी हुई थी टेबल पे या कहीं पे भी रखी हुई थी, उस बुक के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन जब हमने whose का क्वेश्चन किया है तो हमें पता चल रहा है कि कोई हमसे पूछ रहा है कि ये बुक किसकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आगे जो एक टाइप आता है उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। इंडिविजुअल इन अ ग्रुप का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगी कि टर्म बड़े लग रहे होंगे, लेकिन उसको सरलता से समझने का एक ही तरीका है कि कोई भी एक ऐसी चीज जो पूरे ग्रुप में हर एक पर्सन, हर एक चीज में अप्लाई की जाती है, एक ग्रुप में सबको वो चीज अगर अप्लाई हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, एक्सेट्रा। अब ईच की बात की जाए तो ईच वन ऑफ द स्टूडेंट विल गेट द सर्टिफिकेट, मतलब जो पूरे ग्रुप में, पूरी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनमें से हर एक बच्चे को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपके टाइप्स खत्म होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर आते हैं, जो एक अलग ही टॉपिक बन जाता है, उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। बट बिफोर ending my video, I will give you the 5 words. These are the 5 words जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट वर्ड है आपका एयर कंडीशनर, सेकेंड इंडक्शन, थर्ड वन इज रेफ्रिजरेटर, फोर्थ टेलीविजन एंड फिफ्थ वन इज स्टोव। अब ये सारी चीजें आप जब अपने डिक्शनरी में, आपके जो मोबाइल में ऑनलाइन डिक्शनरी रहती है उसमें जब ये वर्ड्स को आप एंटर करेंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन आप सुनेंगे। इन प्रोनाउंसिएशन को बार बार सुनिए ताकि आपके दिमाग में वो वर्ड्स और उनका प्रोनाउंसिएशन बैठ जाए। इसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेंगी और इनमें सारे ग्रामर कंप्लीट कर लेंगे, तो जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, जितनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं, इन वर्ड्स को जो 5 वर्ड्स मैं दे रही हूँ और इसके आगे जो आप पढ़ रहे हैं, इनकी सेंटेंस फ्रेमिंग को हम आगे देखेंगे। तो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आपको ये सारी चीजों का जानना बहुत जरूरी है कि कैसे करना है। सो फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।